ओके बेटा, हम लोग पहुंचे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे, सम्स वाले पेजेस, और ये हमारे पीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अयूब एंड अमित. Ayub and Amit are partners in a firm and they admit Jaspal into partnership with effect from 1st April 2020. ठीक है, they agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method. तो obviously यहाँ पे super profit method लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन पेपर में सुपर प्रॉफिट मेथड, उसी टाइम पे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के 5 स्टेप्स लिख देने चाहिए. ठीक है, मैं अभी लिखूंगा 2 मिनट में, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो. फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years पर 31/3/16 17 18 19 20 1,50,000 1,80,000 1,00,000 2,60,000 2,40,000. फिर 1 लाख वाला जो साल है उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस, और 1 लाख, और 2,60,000 वाला जो साल है उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन. आपको मालूम होना चाहिए ये पास्ट एडजस्टमेंट में हमने किया है. अबनॉर्मल लॉस जो है वो हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा क्योंकि वो अबनॉर्मल है. अबनॉर्मल के इफेक्ट्स रिवर्स होते हैं, उल्टे इफेक्ट्स होते हैं. लॉस प्लस होता है और अबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होता है. द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ ₹20 lakh and outside liabilities of ₹5 lakh. As on that date, normal rate of return in the similar business is 10%. Calculate the value of goodwill. अब क्योंकि यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा हुआ है, मैं हेडिंग लिखता हूं मेथड इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड, और मैंने कुछ भी आंसर में पहले से लिख के नहीं रखा है, एकदम ब्लैंक है. मैं यहाँ पे 5 स्टेप्स का फॉर्मूला के साथ बता दूं. पहला स्टेप होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, या जैसे बुक वालों ने बोला है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो सही भाषा ये है एक्सटर्नल लायबिलिटीज. सही भाषा ये है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, नहीं जैसे बुक वालों ने लिखा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये सही भाषा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज. तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये हमारा पहला फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला स्टेप. आप ऐसे भी बोल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला को कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये भी फॉर्मूला राइट है. इसके बाद स्टेप 2, थोड़ी जगह छोड़ के आप लोग भी एग्जाम ऐसे करना, हर एक स्टेप के बाद आधा आधा पेज छोड़ते जाना. स्टेप 2 होता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि हमने कितना प्रॉफिट बिजनेस में दे एक्सपेक्ट किया था. तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय आर मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. ये हमारा स्टेप 2 हो गया. इसके बाद स्टेप 3 आता है. स्टेप 3 में होता है आइदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट. अगर कुछ नहीं बताया हुआ हो तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, लेकिन एडजस्टमेंट्स सॉल्व करने के बाद. सिंपल एवरेज प्रॉफिट बट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब जो भी इन्होंने बोला है प्लस करो वो प्लस करो, जो माइनस करने के लिए बोला है वो माइनस करो. तो स्टेप 3 हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है, लेकिन सारी एडजस्टमेंट्स को माइनस करने के बाद. तो ये टेबल जो मैंने बना के रखा है ये मेरे को बहुत काम आएगा, ये वाला टेबल. ये टेबल मेरे को बहुत काम आएगा सब प्लस माइनस करने के लिए. ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप सिंपल एवरेज प्रॉफिट. फिर यहाँ पे मैं सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लिखूंगा. तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ n years divided by n. टोटल प्रॉफिट ऑफ n years divided by n. ये हमारा स्टेप 3 हो गया. इसके बाद स्टेप 4 होता है. स्टेप 4 होता है हमारा सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट, जैसे मेरे को सारे स्टेप्स याद हैं, आपको भी याद होने चाहिए. एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड का दूसरा नाम क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक ही बात है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
ये स्टेप 4 हो गया हमारा। अब स्टेप 5 होता है गुडविल। स्टेप 5 होता है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो जब भी आप सुपर प्रॉफिट मेथड देखो एग्जाम में, ये 5 स्टेप्स पहले आपको लिख देने, आधा आधा पेज छोड़ के, ठीक है। स्टेप्स याद कर लो। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तीसरा स्टेप सिंपल एवरेज प्रॉफिट, चौथा स्टेप सुपर प्रॉफिट, और 5वां स्टेप गुडविल। ये 5 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। अब एक एक करके जो भी वैल्यूज दी हुई है, क्वेश्चन में वैल्यूज जंबल्ड अप होती है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, नहीं, क्वेश्चन में वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी। सुनना ध्यान से। अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म। They enter Jaspal into partnership with effect from 1st April 2020. They agreed to value the goodwill at 3 years purchase. ये 3 years purchase सीधा हमको स्टेप 5 में काम आएगा। तो 3 years purchase लास्ट स्टेप 5 में आएगा, 3 years purchase। तो मैं स्टेप 5 में जाऊंगा और जितना भी हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 years परचेज कर दूंगा। तो ऐसा ही होता है, आप पहले 5वां स्टेप लिख दो, क्वेश्चन में जो वैल्यू जिस स्टेप के बारे में दी हुई है 5 स्टेप्स को एक साथ सॉल्व करते जाओ। जैसे मैंने पहले स्टेप 5 में लिखा 3 years परचेज, ये सबसे आखिरी वाले स्टेप में आएगा। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर विच दे हैव डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। मतलब ये लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका एवरेज हमको निकालना। अब यहाँ पे ईयर एंडिंग पहले देख लेते हैं। 31/3/16, 17, 18, 19, 20। अब जो 31/3/16 वाला साल है, जो 31/3/16 वाला साल है, यहाँ पे मैं ईयर के कॉलम में लिखूंगा, मैं यहाँ पे ईयर के कॉलम में लिखूंगा 31/3/16 वाला साल। तो इसको मैं बोलूंगा 2015-16 पहला साल, फिर 2016-17 दूसरा साल, 2017-18 तीसरा साल, 2018-19 चौथा साल, 2019-20। क्वेश्चन में सबसे पहला साल जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था ईयर एंडिंग ऑन 31/3/16। तो 31/3/16 पे साल खत्म होगा तो 1/4/15 पे स्टार्ट होगा। तो पहला साल 15-16, फिर 16-17, फिर 17-18, फिर 18-19, फिर 19-20। अब जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट हमको दिया हुआ है वो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स है इन रुपीस। हम इसको करेक्शन करेंगे, जो भी एड लेस करना है वो करेंगे। पहले क्वेश्चन वाला प्रॉफिट 150, 180, 1 लाख, 150, 180, 1 लाख, 3 साल का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद दिया हुआ है 260 और 240, 260 और 240, ये 260, ये 240। अब जो एडजस्टमेंट्स थी थर्ड वाले ईयर में दिया हुआ है अबनॉर्मल लॉस 1 लाख। मैंने बताया बहुत बार इस चैप्टर में जो अबनॉर्मल लॉस है 1 लाख वो ऐड होता है। इस चैप्टर में अबनॉर्मल लॉस जो है वो ऐड होता है। मैं यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिख देता हूँ ऐड, क्योंकि जो भी अबनॉर्मल आइटम्स हैं उनका इफेक्ट उल्टा होना चाहिए। अबनॉर्मल लॉस ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये 1 लाख ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है। अगर ये 1 लाख ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है तो ये अबनॉर्मल लॉस है। अबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट उल्टा होता है। अबनॉर्मल लॉस इस चैप्टर में प्लस होता है। क्यों? क्योंकि ये अबनॉर्मल लॉस 1 लाख ऑलरेडी इस 1 लाख प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में दे ये 1 लाख अबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ था। तो अगर हमारे बिजनेस में अबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो जो हमारा करेक्टेड प्रॉफिट होता, मतलब प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, तो हमारा करेक्टेड प्रॉफिट होगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, उसमें ये 1 लाख और 1 लाख दोनों प्लस हो जाएंगे। तो हमारा करेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख रुपीस। ठीक है, क्योंकि ये 1 लाख लॉस ऑलरेडी माइनस किया हुआ था तो मैंने वापस से प्लस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों को ये 2,60,000 जो चौथे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है
इसमें अबनॉर्मल गेन दिया हुआ है 40,000। तो अबनॉर्मल गेन जो होता है वो हम लोग इस चैप्टर में माइनस करते हैं। अबनॉर्मल गेन 40,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेस अबनॉर्मल गेन। इस चैप्टर में अबनॉर्मल गेन जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। मैंने माइनस कर दिया 40,000। तो हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आएगा 2,60,000 माइनस 40,000, तो करेक्टेड प्रॉफिट आएगा 2,20,000। और आगे बढ़ते हैं, और आपको लिखा हुआ है द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ रुपीज 20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख। ये स्टेप 1 में काम आएगा। टोटल एसेट्स आर 20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 5 लाख। तो टोटल एसेट्स में दे लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 15 लाख। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 15 लाख रुपीस। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 15 लाख, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। फिर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। मतलब जो लोग हमारे जैसा बिजनेस करते हैं, जो लोग हमारे जैसा बिजनेस करते हैं उनको 10% प्रॉफिट मिलता है पूरे साल का, 10% पूरे साल का। तो जिसने भी 15 लाख रुपीस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए होंगे, 15 लाख रुपीस, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको 10% प्रॉफिट मिलेगा। तो 15 लाख रुपीस पे मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा हमारा 1,50,000। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया 15 लाख, मतलब हमने अपने बिजनेस में 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। इस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको 10% प्रॉफिट होगा। तो 15 लाख का 10% होता है 1,50,000। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज होगा पर एनम। हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट एक साल का 1,50,000 रुपीज होगा। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज होगा, ठीक है। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट, तो सिंपल एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकालेंगे। तो पहले साल का 1,50,000, दूसरे साल का 1,80,000, तीसरे साल का 2 लाख, चौथे साल का 2,20,000, पांचवें साल का 2,40,000। फर्स्ट ईयर में कुछ भी प्लस या माइनस नहीं है, तो 1,50,000 सेम रहेगा। सेकंड ईयर में भी कुछ प्लस माइनस नहीं है, 180 सेम रहेगा। थर्ड ईयर में 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख हो जाएगा। फोर्थ ईयर में 260 माइनस 40 220 आएगा। फिफ्थ ईयर में 240 सेम रहेगा 240। अब हम इन सब का टोटल कर देंगे, तो पांचों साल का टोटल इक्वल टू सम, पांचों साल का टोटल करेंगे तो 1,50,000 और 180 और 2 लाख और 220 और 240, इनका टोटल आता है 9,90,000। अब इस 9,90,000 को हम लोग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। ये जो 9,90,000 है ये 5 साल का टोटल है। ऑब्वियसली अगर ये 5 साल का टोटल है तो हम इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एक साल का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1,98,000। ये 1,98,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट है पर एनम। ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,98,000। मतलब हमने एक्सपेक्ट कितना किया था? हमने एक्सपेक्ट किया था 1,50,000। हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम 1,50,000 रुपीज एक साल का कमाएंगे, लेकिन हमने एक्चुअली में कमाया 1,98,000 रुपीज पर एनम। तो जितना हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है, जितना हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जितना एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 1,98,000 और हमने एक्सपेक्ट किया था 1,50,000। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, वही हमारा सुपर प्रॉफिट है। तो 198 माइनस 150, बाकी बचेगा 48,000। ये 48,000 रुपीज हमारा सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। अब एक स्टेप और गुडविल। पांचवा स्टेप होता है हमारा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जो आया 48,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब आपको याद होगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम लोग इस 48,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो हमारा गुडविल आ जाएगा 1,44,000।
ये हमारा गुडविल का आंसर 1,44,000। एक बार शॉर्ट में समरी बता देता हूँ। हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया 15 लाख, उस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं 10% प्रॉफिट। तो हमने 15 लाख जो इन्वेस्ट किया उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10% प्रॉफिट हम कमाएंगे, मतलब हम 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअली में हमने प्रॉफिट कमाया 1,98,000 विच इज मोर देन एक्सपेक्टेशन। तो कितना मोर देन एक्सपेक्टेशन है? 48,000 रुपीज इज मोर देन एक्सपेक्टेशन। दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। फिर इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कर दोगे तो गुडविल आ जाएगा। डन। ये हमारे गुडविल की वैल्यू आ गई 1,44,000। ये था हमारा सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड विथ पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन की जो पास्ट एडजस्टमेंट थी। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना अच्छे से। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा। ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, स्टेप 3, ये स्टेप 4 और 5। डन। चलो लिखो अच्छे से बेटा, सब लोग लिखते रहो।